जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने शिक्षण संस्थान VMI यानी कि विजय लक्ष्मी मेमोरियल इंस्टीट्यूट के अंदर। ये हमारी ऑनलाइन आपके लिए चलाई गई क्लासेस हैं और सबसे पहले जो हम चला रहे हैं वो है आपके लिए NCERT सॉल्यूशंस। किसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, NCERT सॉल्यूशंस। NCERT क्लास की जो किताब लगती है आपकी क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज के साथ साथ में, इंट्रोडक्शन के साथ साथ में, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में क्लास 10th की मैथमेटिक्स हम देखने वाले हैं और हमारा जो टारगेट है वो है 100/100, है ना। मतलब कि 100 में से 100 अंक हम लाना चाहते हैं, 100/100 मार्क्स हम लाना चाहते हैं। वेदर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं या फिर आप राजस्थान बोर्ड में हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सबके लिए रामबाण है। तो एनसीईआरटी आप सबको पहले सॉल्व कराई जाएगी, इसके साथ साथ में आरडी शर्मा के क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और प्री फाउंडेशन क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। उनकी सीरीज थोड़ी सी अलग होगी, बट एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाए जाएंगे एकदम डिटेल में, शानदार तरीके से। सबसे पहले हम चैप्टर उठा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। और चैप्टर नंबर 8 आप सबको पता है सबसे टफ लगने वाला चैप्टर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों को। इस चैप्टर को देख के लोग 11th के अंदर अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं। किसी की इच्छा होती है मैथ्स लेना है, लेकिन जैसे वो ये चैप्टर देखता है और इसका एप्लीकेशन देखता है इस वाले चैप्टर में, वो क्या करता है, वापस से अपनी सोच बदल लेता है कि भैया ये खराब कर देगा। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की। हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री की, क्लास 1 है। इंट्रोडक्शन की आज बात करेंगे। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो सबसे पहले प्लीज यार व्हाट्सअप करें, कॉल करने की जरूरत नहीं है। कॉल्स दिन में बहुत से आते हैं, दिन में 50 कॉल तो ऐसे ही आते हैं। तो भैया ये जो है, इस पे आप व्हाट्सअप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। विद इन 24 आवर्स या देखते ही मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। ये आप सब मुझे जानते हैं जो इस चैनल पे जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु सारस्वत, ठीक है। और ये आपके चैनल का लोगो है, VMI विजय लक्ष्मी मेमोरियल इंस्टीट्यूट। थोड़ा साइड में डाला है, कलर पंची नहीं हो पाया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा हमें करना भी नहीं है। तो सारी डिटेल्स आपने देख ली है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स में। चाहे आपका आरबीएससी बोर्ड है, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड है, दोनों के लिए ही बेहद इंपॉर्टेंट सीरीज रहने वाली है। और इस सीरीज में हम कैसे काम करेंगे, इंट्रोडक्शन होंगे और एक एक्सरसाइज को एक बार में पूरा करेंगे। जैसे 8.1 है तो 8.1 का पूरा एक लेक्चर या पूरी एक क्लास, फिर 8.2 की पूरी एक क्लास, 8.3 की एक पूरी क्लास। तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे चीजों को। और उसके बाद में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं एक एक वीडियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाल दूंगा, जैसे 8 पॉइंट, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, वो सब बाद की बात है, ताकि आपको पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो ना, सब कुछ अवेलेबल हो जाए। और ये नेक्स्ट 2 महीने में मैं पूरा कर दूंगा काम आपके लिए। हो जाए तो मैं हो सकता है महीने 1.5 महीने में पूरा कर दूं, बट नेक्स्ट 2 महीने में, 2 महीने में हम पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करेंगे। आफ्टर दैट आरडी शर्मा क्वेश्चंस एंड अदर चीजें हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से, ठीक है। तो हम श्री गणेश करते हैं हमारे टॉपिक का, विच इज ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन है आज इसका। देयर इज अ परहैप्स नथिंग विच इज सो ऑक्यूपाइज द मिडल पोजीशन ऑफ द मैथमेटिक्स एज ट्रिग्नोमेट्री। मिडिल पोजीशन का मतलब क्या होता है, एकदम बीच की चीज जो होती है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री इतना बेहतरीन है, इतना शानदार है, इतना जानदार टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है कि भैया ये जो आपके मैथमेटिशियन है JF हर्बार्ट 1890, भैया JF हर्बार्ट ने क्या कहा है कि मैथमेटिक्स एक ऐसा मैथ्स का सेगमेंट है जिसके अंदर इतनी ऑक्यूपाइनेस है कि वो मिडिल पोजीशन में बैठा है कंप्लीट मैथमेटिक्स की। और वाकई में ये बात सही है, हर जगह इसके एप्लीकेशन है। ग्रेजुएशन वगैरह में तो पूरी की पूरी कंप्लीट बुक लगती है इसके ऊपर। बहुत ही शानदार प्यारा सा टॉपिक है। तो चलो ज्ञान बहुत बांट लिया, अब हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास है, बहुत दिनों के बाद मैं आपसे इस चैनल पे मिल रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट्स वगैरह में डाल रहा था लेकिन वो 10th वाले बच्चों के काम के नहीं थे, वो ग्रेजुएशन और पीजी वाले बच्चों के काम के थे। तो वापस से हम मिले हैं तो थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी दे दिया मेरा कि मैं दिव्यांशु सारस्वत हूँ, ठीक है। बीएससी, एमएससी, बीएड और आईआईटी जेम एंड सीयूटी पीजी सेलेक्टेड हूँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और जो मुझसे जुड़े वो ये बात जानते भी हैं, कभी मैं आपका परिचय भी लगा दूंगा अपना कभी किसी क्लास के अंदर, तो आप सभी जानते हैं अच्छे से।
वापस जुड़ गए हम। स्टार्ट करते हैं कहां से कि भैया ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो सबसे पहले द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। जो ट्रिग्नोमेट्री है ना वो ग्रीक वर्ड से बनी हुई है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जो काम किया है उस टाइम पे वो ग्रीक लोगों ने ज्यादा किया है। हम इंडियंस क्या थे, हम गुलाम बन गए थे ना, अंग्रेजों के गुलाम। उससे पहले हम क्या थे, मुगलों के गुलाम। तो गुलामी में क्या होता है, ऐसे पढ़ाई लिखाई की और विकास कार्य नहीं हो पाते हैं ना, इसलिए ग्रीक लोगों ने ज्यादा शोध किए, तो उनके जैसे ही नाम होंगे इनके। तो चलो बात करते हैं। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। किस वर्ड से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट है ट्रिग्नॉन, क्या है, ट्रिग्नॉन। दूसरा है आपका मैट्रॉन, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री बना है ना वो ऐसे बना है, ट्रिग्नॉन प्लस मैट्रॉन, है ना। किससे बना है, ट्रिग्नॉन प्लस मैट्रॉन। इन दोनों वर्ड से मिलके क्या बना है आपका, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा ये दोनों वर्ड से मिलके तो बना है, बट इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है, इन दोनों वर्ड का मीनिंग क्या है। द वर्ड ट्रिग्नॉन मीन्स ट्राइंगल। इस ट्रिग्नॉन का मतलब ग्रीक में क्या होता है, ट्राइंगल्स, है ना। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ट्राइंगल्स। ठीक है, ज्यादातर मैं ब्लैक का यूज करूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ट्रिग्नॉन का मतलब है ट्राइंगल्स। आगे देखिए, द वर्ड मैट्रॉन मींस मेजर। मैट्रॉन का मीनिंग होता है मेजर या मेजरमेंट, ठीक है। तो ट्राइंगल्स मेजर, यानी कि ट्राइंगल्स का मेजरमेंट, है ना। ट्रिग्नॉन का मतलब ट्राइंगल्स, मैट्रॉन का मतलब मेजर। तो ट्राइंगल्स का जिसमें मेजर या ट्राइंगल्स का मेजरमेंट होता है, वो जो सेगमेंट है, वो जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसको क्या बोल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोल देते हैं। किस किस वर्ड से मिलके बना है, ट्रिग्नॉन और मैट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मतलब ट्राइंगल्स, मैट्रॉन का मतलब मेजर। दोनों मिलेंगे तो ट्राइंगल्स का मेजरमेंट जिस सेगमेंट या जिस ब्रांच में होता है वो क्या कहलाती है, या उसको क्या कह देते हैं, ट्राइग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच इन विच मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स हेल्ड। ठीक है, चलो। हेंस ट्रिग्नोमेट्री मींस द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्राइंगल्स। चलिए भाई ये बात भी ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री मींस साइंस ऑफ द मेजरिंग ट्राइंगल्स, कोई दिक्कत नहीं है। इन ब्रॉडर सेंस इट इज दैट। अब देखो मेन डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रही है आपकी, जो मैं रेड पेन से अंडरलाइन करने जा रहा हूं। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, क्या चीज, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which deals with the measurement of sides and the angles of a triangle and the problems allied with angles। ये डेफिनेशन है। आपको अगर कोई पूछे ना व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो आप ऐसा जवाब दें उसको, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स and the angles of a triangle and the problems allied with the angles। ठीक है, यानी कि ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच जिसके अंदर ट्राइंगल्स का मेजरमेंट, एंगल्स का मेजरमेंट और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की जाती है, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। फटाफट से डेफिनेशन दोबारा मेरे साथ साथ में बोलेंगे। ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच deals with the measurement of the sides and the angles of a triangle and the problems allied with the angles is called as ट्रिग्नोमेट्री। तो बेसिक डेफिनेशन हमने ट्रिग्नोमेट्री की पढ़ ली है। ये वैसे भी मैंने आपको चीजें बता रखी है, ठीक है। काम की सिर्फ यहां से डेफिनेशन है, इसको ऐसे कर लेना। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा चीज यूज होती है वो होगी आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अब बात आती है सर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। तो भैया राइट एंगल ट्राइंगल होता है आपका, चलो हम बना ही लेते हैं ऐसा। ये क्या है आपका राइट एंगल ट्राइंगल।
राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया? अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री। अ ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल और 90 डिग्री। अगर आपसे कोई राइट एंगल ट्राइंगल की डेफिनेशन पूछ ले तो राइट एंगल्ड ट्रायंगल की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ही ले तो अ ट्रायंगल इन विच अ राइट एंगल इज प्रेजेंट। ठीक है, छोटी सी डेफिनेशन है। मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री बनता हो, वो क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहां पे ये 90 डिग्री बन गया, तो ये क्या हो गया आपका? राइट एंगल ट्राइंगल। अब कुछ और वर्डिंग्स होती है, और कुछ क्या होती है इसकी? नॉमेनक्लेचर होता है। नॉमेनक्लेचर मतलब नाम होते हैं ना। तो कौन से नाम होते हैं? तो भैया जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट एंगल होता है। द 90 डिग्री और द राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी, द 90 डिग्री और राइट एंगल इज द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। यानी राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल कौन सा? 90 डिग्री खुद होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे बड़ा एंगल राइट एंगल ही होने वाला है। ठीक है भैया। अब राइट एंगल के सामने ये जो साइड है ना आपकी 90 डिग्री के सामने, इसको बोलते हैं एच। एच माने, एच माने हाइपोटेनियस। एच माने हाइपोटेनियस। एच का मतलब क्या होता है भैया? एच का मतलब होता है हाइपोटेनियस, सबसे लंबी साइड, है ना। इसको आप बोल सकते हो लार्जेस्ट साइड। कौन सी साइड? लार्जेस्ट। ट्राइंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होती है? हाइपोटेनियस। दो चीज और चलती है, क्या? परपेंडिकुलर और बेस। जो लोग थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानते हैं वो पढ़ के आए हैं कि भैया कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था ना आपने ट्राइंगल्स की, पाइथागोरस पढ़ी थी ना वहां पे, याद आ रहा है 9th क्लास के अंदर? तो जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था, पाइथागोरस पढ़ी थी, तो वहां पे परपेंडिकुलर और बेस दो बातें और हुई थी। बट यहाँ पे तो हाइपोटेनियस है। अब कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा, इसका पता कैसे लगेगा? तो इसका पता लगेगा एंगल से। देखो अगर मैं इसको एंगल लेता हूं थीटा, है ना, एंगल को नोटेशन करने के लिए एक यहां पे हमें सिंबल दे दिया, क्या? थीटा। अब देखो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। थीटा के अलोंग साइड ऐसे आप एक, जो सामने की साइड है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। क्या हो गई ये? परपेंडिकुलर। और जिस पे दोनों एंगल सिचुएटेड है, बोथ द एंगल्स सिचुएटेड ऑन अ बेस। कोई भी चीज सिचुएटेड कहां होगी, खड़ी कहां होगी? बेस पे। तो जिस पे दोनों एंगल है, दोनों एंगल माने एक तो आपका राइट एंगल और एक आपका थीटा, वो क्या हो जाएगा? बेस। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और दिमाग में आती है कि सर अगर बात ऐसी हो गई तो, कि सर ये तो 90 डिग्री है, बट इस बार क्या हुआ? थीटा ये दे दिया। तो हम कहेंगे प्यारे बच्चों, 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो सबसे बड़ी होती है, जिसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। आप इसको शॉर्ट में एच से रिप्रेजेंट करेंगे, और कर सकते हैं ना, करेंगे हम अब से एच में ही रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, जो आपका परपेंडिकुलर होता है वो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। मतलब थीटा से डिसाइड करते हैं परपेंडिकुलर क्या होगा। तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो सामने वाली साइड है वो क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर वा। हो गई परपेंडिकुलर वा। और जिस पे दोनों एंगल सिचुएटेड हैं, जिस पे दोनों एंगल बने हुए हैं, वो आपका हो जाता है बेस। तो यहां से क्या बात आपके समझ में आई या क्या बात निकल के आई? तो हम कहेंगे
कि सर थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज। जब थीटा यहां पे था तो परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, और जिस पे दोनों एंगल सिचुएटेड थे वो बेस हो गया। जब थीटा चेंज किया तो परपेंडिकुलर उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गई और बेस ये वाला हो गया। तो थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज। तो आप यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर्स, या परपेंडिकुलर ही लिखें, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंज्ड अकॉर्डिंग टू थीटा। थीटा ठीक से लिख देते हैं, थीटा। इंटरचेंज का मतलब क्या है, एक दूसरे में बदल जाना। तो देखो बदले ही ना, पहले परपेंडिकुलर और बेस यहां था, जैसे ही थीटा चेंज हुआ तो बदल गए दोनों। देखो बेस यहां आ गया, परपेंडिकुलर यहां आ गया। देख लो, वापस थीटा चेंज करोगे, परपेंडिकुलर यहां, बेस यहां, थीटा चेंज, परपेंडिकुलर बेस चेंज, थीटा चेंज, परपेंडिकुलर बेस चेंज। तो थीटा चेंज होते ही परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है, परपेंडिकुलर एंड बेस आर इंटरचेंज अकॉर्डिंगली टू थीटा, या गिवन एंगल भी हो सकता है। थीटा नहीं देके अल्फा दे दिया, कभी गामा दे देगा, कभी डेल्टा दे देगा, है ना। बहुत डिटेल और डेप्थ की बात भी हम करेंगे, तो बने रहना है बस क्लास के अंदर बहुत ही अच्छे से। ठीक है सर, अब हम बात करेंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज की, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने वाले हैं हम। अभी तक तो हमने बेसिक ज्ञान ले लिया खूब, अब क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ने वाले हैं। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं और कैसे होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको इसी फॉर्मेट में याद रखने हैं, इसी ऑर्डर में याद रखने हैं। सबसे पहले आप याद रखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर आप याद रखेंगे कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, आप लोग जब कॉपी में नोट्स बनाए ना, तो साइन कॉस टेन, फिर ये इसके नीचे ही लिख लेना। मेरे पास क्या इतनी बड़ी बोर्ड में स्पेस ऐसे नहीं है, ठीक है, ऐसे स्पेस होता ना, मैं इसको इसके नीचे ही लिखता। आपको अपनी कॉपी में नीचे ही लिखना है बहुत अच्छे तरीके से। तो हम बात करने वाले हैं साइन थीटा की। तो हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है सेक ऑफ थीटा, और छठा है कॉसेक थीटा। क्लियर हो गई यहां तक की बात। अब इनके फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो उसके लिए हम एक बनाने वाले हैं बेहतरीन सी टेबल। क्या बनाने वाले हैं, टेबल। छोटी सी टेबल है बस इतनी सी। ये लो, तैयार हो गई हमारी टेबल, ये तैयार। टेबल दिख रही है सबको, देखिए वैल्यूज लिखते हैं इसके अंदर, पी बी पी, एच एच बी। अब बच्चों के मन में एक शंका का बीज आ जाएगा, एक प्रॉब्लम आ जाएगी, सर पी बी पी एच एच बी को याद कैसे करें। आप तो मास्टर आदमी हो, आप तो बहुत टाइम से पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, 5 साल हो गए, लेकिन हम कैसे याद करें। तो तुम याद कैसे करोगे, दो ट्रिक है, तुम्हें जो अच्छी लगे वो याद करो। पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। कैसे याद करोगे, पढ़ ले बेटा पढ़ ले, हार्ड हार्ड बुक्स। ठीक है, और इससे याद मत करना, मैं तो कह रहा हूं इससे याद करो, दिल को भी सुकून आएगा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इससे याद करो। पी माने पाकिस्तान, बी माने भूखा, पी माने प्यासा, एच माने हिंदुस्तान, हरा भरा। इससे याद करो, दिल को भी सुकून आएगा, पाकिस्तान को गाली पड़ गई वो अलग। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अच्छा, अब इसको यहां कैसे लाएंगे, तो यहां लाने के लिए ऐसे लिख लो इसके ऊपर, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। देखो ऐसे लिखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। ठीक है, कुछ दिनों में आपको याद हो जाएंगे ऐसे ही, है ना। जब लगातार आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो
तो आपको साइन थीटा याद रहेगा, कॉस थीटा याद रहेगा, टेन थीटा याद रहेगा, कॉट याद रहेगा, सेक याद रहेगा, कोसेक याद रहेगा। पहले तो ये ऐसे याद करने हैं, इनका ऑर्डर याद करना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ऐसे इनका ऑर्डर याद करना है, इनका क्रम याद करना है। अब कैसे, देखो अब ऐसे, जब बात करेंगे साइन की तो ऐसे नीचे आएंगे ना भाई, ऊपर से नीचे। हम किसकी बात कर रहे हैं, साइन की। तो ऊपर क्या है P, नीचे क्या है H, तो ये हो गया P बाय H। अच्छा, कोई बताएगा P क्या होता है? अरे अभी पढ़ के आए हैं, P होता है परपेंडिकुलर। P कौन होता है? परपेंडिकुलर वा। चलिए, P तो परपेंडिकुलर है। H क्या होता है सर? हाइपोटेनियस वा। तो H फोर हाइपोटेनियस वा, H फोर हाइपोटेनियस। फिर बात करते हैं, B बच गया तो इस बेचारे की बात भी कर लेते हैं, B माने बेस होता है। चलिए सर, बात तो हो गई साइन थीटा की, कॉस थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो बस ऐसे नीचे आ जाएंगे। ठीक है सर, B बाई एच हो गया। B बोले तो बेस, H बोले तो हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है आपका? कॉस थीटा, या इसको बोल देते हैं कॉस ऑफ थीटा। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो टेन है ना, यहां पे टेन कहां है, ये रहा, ऐसे ले आओ भाई, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? P बाय बी। P बोले तो परपेंडिकुलर, B बोले तो बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन थीटा होता है। उसके बाद में बात कर रहे हैं कॉट थीटा की। कॉट थीटा क्या होता है? अब देखो, नीचे आ गए, अब बारी है ऊपर जाने की, तो चलो ऊपर, गए ऊपर, तो कॉट के लिए आएगा B बाय पी। B बाय पी बोले तो बेस बाई परपेंडिकुलर आपका क्या होता है? कॉट थीटा होता है। अब बात करते हैं सेक थीटा, तो सेक के लिए भी ऐसे ऊपर जाएंगे, तो सेक क्या होगा? H बाई बी। H बोले तो हाइपोटेनियस, B बोले तो बेस। उसके बाद में कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? H बाई पी। क्या होता है? H बाई पी। H बोले तो हाइपोटेनियस, P बोले तो परपेंडिकुलर। चलो फटाफट से सारे फॉर्मूले एक बार फिर से देख लेते हैं। साइन थीटा होता है P बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साथ साथ बोलेंगे, साइन थीटा P बाई एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा B बाई एच यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा P बाई बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा B बाई पी यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा H बाई बी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा H बाई पी यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही बार बार दोहराना है, दिन में जितनी बार दोहरा सको। और ये टेबल, कहीं पे भी बैठे हो, ये टेबल बनाई और ये चीजें लिख दी, दिन में 10 बार अगर आपने ऐसा कर लिया, एक हफ्ते तक जीवन भर नहीं भूलोगे, पढ़ाने लग जाओगे मेरी तरह अच्छे से, चीजों को समझने लग जाओगे। यहां आएगी सीधी और फिर यहां से यहां उतर जाएगी, और जिसके मैथ्स यहां उतर गई उसके बारे में आ रहे हैं। चलो, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे। ठीक है, अब देखो बुक में इनके नाम आपको कैसे मिलेंगे, बुक में इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूं, है ना। बुक में आपको नाम कुछ ऐसे मिलेंगे, जो मैं इससे लिख देता हूं, दिखेगा क्या आपको? चलो इसी से लिख देता हूं। साइन जो है ना, वो आपको ऐसा मिलेगा बुक के अंदर, है ना। साइन लिखते ऐसे, बट जो जनरल तरीका है ना शो करने का, वो ऐसा है। ठीक है, ये जो होता है ये कोसाइन होता है। देखो कॉस थीटा का पूरा नाम क्या है? कोसाइन। जैसे किसी का नाम मनिंदर है तो क्या कहता है? मनी अपना नाम रख लेता है ना। किसी का नाम शतिंदर है तो वो शंतो रख लेता है अपना नाम। तो हुआ क्या, शॉर्ट कर रहे हैं। तो जैसे साइन पूरा था तो उसका साइन कर दिया, कोसाइन का कॉस कर दिया। टेन क्या होता है? टेंजेंट, तो इसको टेंजेंट भी बोलते हैं। तो टेंजेंट पूरा नाम है, और लिखने का तरीका क्या है? टेन। ये आपका कोटेंजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटेंजेंट। और इसको लिखते कैसे हैं?
पहले 3 वर्ड लिखते हैं, कोटेंजेंट के पहले 3 वर्ड कितने हैं, कॉट, इसको लिखते हैं सेकेंड, और इसको लिखते हैं कोसेकेंड, है ना। अब कोई पूछेगा सर इसके सबके 3-3 वर्ड लिए, इसमें 5 क्यों लिखे हैं, तो सुन लेना भाई, इसके पहले 3 वर्ड क्या होते, अगर हम लेते तो पहले 3 वर्ड होते कॉस, और यहां पर भी है कॉस, तो कन्फ्यूजिया जाते, क्या हो जाते, कन्फ्यूजिया जाते, है ना, कंफ्यूजन हो जाता, क्या कंफ्यूजन हो जाता कि कॉस का मतलब ये वाला है या ये वाला, पता ही नहीं चल रहा है, क्या करें भैया, तो भैया यहाँ पे इसके 2 वर्ड और ले लिए, तो कॉसेक लिखने लग गए इसको। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि इसके हमने 5 वर्ड क्यों लिए या 5 लेटर्स क्यों लिए। इसके 5 लेटर्स लेने के पीछे रीजन यही था कि भैया ये जो है कॉस और कॉस सेम ना हो जाए, इसलिए इसके 5 चीजें हमने ले ली। तो आपको याद यही रखना है, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, बट कभी आपको कोई पूछ ले तो साइन ऐसा होता है, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। आगे कभी कभार छोटा क्वेश्चन आएगा, एक्सरसाइज में भी आएगा, इसलिए पहले से ही प्रिपेयर कर दूं। फटाफट फॉर्मूले बोलेंगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हो गए सारे फॉर्मूले। अब इसके ऊपर हम 1-2 क्वेश्चन देखेंगे कि भाई क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलिए सर देखते हैं। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, ऐसे क्या दे दिया, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, ये है थीटा, ये है 90, ये वाली साइड है आपकी 3, 4 और 5, और आपको क्वेश्चन दे दिया फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल दी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो सबसे पहले तो हम नेमिंग करेंगे कि कौन सी चीज क्या है। 90 डिग्री के सामने होता है आपका हाइपोटेनियस, तो ये हो गया हाइपोटेनियस, शॉर्ट में इसको लिख देते हैं एच। जिस पे दोनों एंगल सिचुएटेड होते हैं वो होता है बेस, शॉर्ट में लिख दिया बी। और थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी साइड होती है उसका क्या होता है, पी, पी माने परपेंडिकुलर वा, कौन, परपेंडिकुलर वा। अच्छा, अब तो अब वही टेबल बनाएंगे, चलो साथ साथ बनाते हैं टेबल। कैसे बनाते थे, ऐसे, क्या लिखते थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहला फॉर्मूला साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कॉसेक, कॉट सेक कॉसेक, कॉट बोले तो बी बाय पी, सेक बोले तो एच बाई बी, और कॉसेक बोले तो एच बाई पी। क्लियर वाह। चलो सर फॉर्मूले तो हमने वापस से लिख लिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और ये सब भी हमने याद कर लिया था। अब क्या करेंगे, तो अब बेटा वैल्यूज को रखेंगे। वैल्यूज को कैसे रखेंगे, तो ऐसे रखेंगे, P बाई एच, P कितना, P ये रहा 4, H कितना, ये रहा 5, तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू आई 4/5 या 4/5 या 4/5। फिर बात करेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बी बाई एच यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है यहां पे 3, बेस क्या है 3, एच यानी हाइपोटेनियस क्या है 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू 3/5। फिर है टेन थीटा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 4, बेस है 3, तो 4/3। ठीक है सर, 4/3 भी हो गया। अब
आगे बढ़ते हैं, आओ इधर। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय पी, तो बी कितना है, बी बोले तो बेस ये रहा, पी ये रहा, तो 3/4। उसके बाद में सेक थीटा है एच बाई बी, एच बोले तो 5, बी बोले तो 3, तो ये आ गया 5/3। और उसके बाद में कोसेक थीटा होता है एच बाई पी, यानी कि 5/4 होता है। क्या होता है, 5/4। तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब एक क्वेश्चन आप महानुभावों के लिए मैं दे देता हूं, आप उसे कर लीजिएगा, थोड़ी सी हेल्प मैं आपकी कर दूंगा। ये है आपका 12, ये है आपका 90 और ये है आपका 13। थीटा दे रखा है इस बार ये, और आपको वही सारी राशियां निकालनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, सबको आप निकाल लीजिएगा। ये एक छोटा सा मेरी तरफ से होमवर्क है, और मैं जो आपकी इसमें हेल्प कर रहा हूं वो ये है कि अगर थीटा ये है तो ये तो हो गया P माने परपेंडिकुलर 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका हाइपोटेनियस, तो ये हो जाएगा बेस। आपके पास में बेस की तो वैल्यू ही नहीं है, तो बेस की वैल्यू में कौन काम आएगा, पाइथागोरस बाबा की थ्योरम। पाइथागोरस बाबा की थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। इसमें वैल्यू रख दो, किस किस की, क्या क्या पता है आपको, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो बी आ जाएगा, और जैसे ही बेस आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आप पहले बेस फाइंड करेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे, ये आपका HW है, ठीक है। और जो बच्चा चाहे वो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकता है कि सर ये आपके आंसर्स रहे जो आपने पूछे थे। तो आज हमने बेसिक पढ़ा है, पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग का बेसिक था वो हमने पढ़ लिया है। अब हम जो नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे ना, नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे किसकी, एक्सरसाइज 8.1 की हम बात करेंगे, और एक्सरसाइज 8.1 को बेहतरीन तरीके से करेंगे। तब तक के लिए आप इस होमवर्क क्वेश्चन को बनाएं, कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो सबसे पहले तो कमेंट बॉक्स में छाप दो नीचे की तरफ, ठीक है, जो कमेंट बॉक्स होगा ना वीडियो के उसमें छाप दो। अदरवाइज मेरा नंबर जो इसमें दिया हुआ रहता है वापस से दे देता हूं, 7073189091, ये मेरा पर्सनल नंबर है, दे रहा हूं आपको क्लास में, कोई बात नहीं है, लेकिन प्लीज कॉल मत करना यार, व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि तुम सब लोग कॉल करने लगे तो अभी शायद 250 से 250 सब्सक्राइबर होंगे चैनल पे, मैंने विजिट नहीं किया है, बट तुम सब भी अगर एक एक कॉल भी मुझे दिन में मार दोगे तो मेरे तो 200 कॉल हो गए, इतने कॉल उठा पाना संभव नहीं है। तो ये नंबर आप ध्यान रखेंगे, और थंबनेल में भी दिया हुआ है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें अगर आपको समझ में आ रहा है, और चलो लाइक वाइक छोड़ो, शेयर कर दो किसको, जिसको जरूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पूछते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री कहां से पढ़े, ये चीज नहीं आ रही है, वो चीज नहीं आ रही है, तो अब यहां से आपको सारी चीज डिटेलिंग में मेरे थ्रू ही मिलेगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, जय राजस्थान।